Welcome students. Today I am teaching you an important lesson. In fact, the name of this book is from this lesson, and the name of this chapter is His First Flight. Okay, the name of the chapter is His First Flight. Now before we start to discuss this lesson, let me ask you some questions. प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है His First Flight। और बिफोर उसके पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ। सबसे पहले बच्चों बताओ ये कि मोस्ट ऑफ यू कम टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल, नैरेट योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वेयर लर्निंग टू राइड ऑन इट। जब तुम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे तो तुम लोग को कैसा लग रहा था? डर लग रहा था, फिर डरते डरते फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, फिर साहस हुआ, फिर आपने चलाना सीखा। ठीक उसी तरह की ये कहानी है। और इस कहानी में हम एक पक्षी के उड़ने के झिझक के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ ए बर्ड लर्न्स टू फ्लाई। If I am asked to give an alternate title of this story, I would give it as How a Bird Learned to Fly। किस तरह से एक पक्षी ने उड़ना सीखा। तो ये जो कहानी है इसके लेखक हैं लैम ओ फ्लैहर्टी। ये आयरिश मूल के हैं। इनका जन्म 28 August, he was born on 28 August 1896 and died on 7 September 1984। तो ये हैं लेखक इसके। और हम लोग ये he was a major Irish novelist, short story writer and must be ranked as one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century। 20th century में एक महत्वपूर्ण लेखक थे। और ये महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है हॉलीवुड सिमेट्री, द स्नाइपर एटसेट्रा, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो पाठ को पढ़ने के पहले ये जो पिक्चर्स है, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सीगल। सीगल पक्षी समुद्र के किनारे रहती है, ये पक्षी, उसका ये चित्र है। और दिस इज स्टोरी इज अबाउट हाउ ए सीगल लर्न्स टू फ्लाई। सीगल कैसे उड़ना सीखती है, उसी की एक कहानी है ये। तो ये हमने जाना। नेक्स्ट देखो, ये हेरिंग, ये मछली होती है समुद्र में छोटी छोटी, उनको हेरिंग बोलते हैं। तो इसका भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आप देख लो। दूसरा है स्कीमिंग, एक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन वाटर इज कॉल्ड स्कीमिंग। जैसे पानी में इधर उधर जाना, घूमना फिरना, वो पानी मथना एक तरह से पानी को, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कीमिंग। इस एक्टिविटी को बर्ड्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लेज। लेज के बारे में यहाँ पे लेज का चर्चा आया है। ये देखो, ये जो है पहाड़ का ये दीवार है, और दीवार में ये छोटा छोटा जो छेद है थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लेज। वी कॉल इज एस लेज। लेज, इसको लेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। नेक्स्ट जो चीज का हम लोग को जानना है, दिस टाइप ऑफ फिश, द फर्स्ट फिश हिज ब्रदर कैचेस, सीगल्स ब्रदर कैचेस डॉग फिश। ये डॉग फिश है, ये इस तरह की मछली को हम लोग बोलते हैं डॉग फिश। तो इस तरह का जो हम लोगों ने कुछ ये पिक्चर्स के द्वारा वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म दैट इज टू कम इन द स्टोरी, दिस टाइप ऑफ टर्म्स। नाउ वी विल लर्न द स्टोरी, वी विल ट्राई टू सो बी अटेंटिव। The young seagull was alone on his ledge. You have understood what is ledge? Young seagull अकेली थी अपने, छोटी जो सीगल थी अकेली थी अपने घोंसले में। एक तरह से का घोंसला है, जस्ट लाइक नेस्ट फॉर द बर्ड।
His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन पहले ही उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. वो डर रही थी उससे उनके साथ उड़ने में. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ये जो लेज है, जैसे ये लेज है, ये लेज के एकदम किनारे में जब आई उड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड द ब्रिंक, तो उसको बहुत डर लगा. ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपना पंख को फ्लैप करना चाहिए, पंख को फड़फड़ाना चाहिए, तो ही बिकेम एफ्रेड, वो डर गई. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down. बोला कि ये समुद्र का जो चारों तरफ ये जो समुद्र था, ये समुद्र को देख के और ये सी को देख के वो यहाँ से उड़ नहीं पाई. सी बिकेम एफ्रेड, वो डर गई, बिकॉज सी हैज नॉट येट लर्न टू फ्लाई. तो डाउन, माइल्स डाउन, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको ऐसा लगा कि उसका विंग्स, पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो समुद्र में गिर जाएगी और गिर के मर जाएगी. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे, इसलिए उसने अपना सर झुकाया और आपस अपने लेज में चली गई. बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, वो लेज के किनारे जो लिटिल होल था उसमें जाके घुस गई. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात को सोई. इवन व्हेन each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. Even ये ऐसा भी, मतलब ऐसा तब हुआ जब उसके जो ब्रदर थे और सिस्टर थी जिनकी विंग्स उससे बहुत ही छोटे थे, फिर भी वो लोग उड़ गए. उसको भी उड़ता देखते उसमें साहस नहीं हुआ. Flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage. वो साहस जुटाने, muster up जुटाने, साहस जुटाने में वो नाकाम रही. To take that plunge which appeared to him so desperate. वो जो प्लंज मतलब कूदना होता है, वो छलांग लगाती तभी तो उड़ती, तो वही बोलता है प्लंज. which appeared to him so desperate. उसको मतलब बहुत ही उतालापन जैसा लग रहा था वहां पे. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके फादर और मदर आए और चिल्ला के पतली आवाज में उसको अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटा. अपब्रेडिंग मतलब डांटना. थ्रेटनिंग हिम, धमकी दी उसको. किस चीज का? टू लेट हिम स्टार्व, कि उसको भूखे रहना पड़ेगा. ऑन हिज लेज, वो उसके अपने लेज में. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ नहीं जाता है, उड़ना नहीं सीखता, अगर वो प्रयास नहीं करता है तो उसको भूखा रहना पड़ेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन बेचारे अपने जिंदगी के कारण, जिंदगी सबको प्यारा होता है, वो जिंदगी के डर से वो वहां पे जो है जिंदगी बचाने के डर से आगे नहीं घूमी. नेक्स्ट है, दैट वॉज 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले की बात है. सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम. 24 घंटे से उसके नजदीक में कोई नहीं आया था. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. वो वहां से लेज में बैठे बैठे अपने भाइयों और बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए देख रही थी. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. वो बच्चे को ठीक से उड़ना सिखा रहे थे, उड़ने की कला सिखा रहे थे, उसको निपुण बना रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम, किस तरह से वेब्स को स्किम करना है. अभी मैंने आपको स्किमिंग का पिक्चर दिखाया था. लुक एट दिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ हियर स्किमिंग. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्किमिंग, हाउ टू स्किम द वेब्स and how to skim the waves and how to dive for fish, और fish के लिए किस तरह गोता लगाना है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. वो पहला उसने देखा था मछली को पकड़ते हुए. हेरिंग का पिक्चर मैंने आपको दिखाया, और उसको निगलते हुए. स्टैंडिंग ऑन रॉक, पत्थर पे खड़ा हुआ. His parents circled around raising a proud cackle. पहले मछली का शिकार करने पर
उसके पेरेंट्स चार उसको घेर लेते हैं और उसको बधाई देते हैं, हंसते हैं, तो अपना उल्लास प्रकट करते हैं. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. वो बगल में जो प्लेट्यू था, जो पठार था, उस पे सब सारे फैमिली घूम रहे थे. मिड अपोजिट द क्लिफ, वो जो पहाड़ जिसपे वो लेज था उसके अपोजिट में, चोटी के अपोजिट में वो प्लेट्यू था, और प्लेट्यू पे सारे लोग घूम रहे थे, वो प्लेट्यू पे, और उसको टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉवर्डिस, उसका जो कायरता पूर्ण जो काम था, उसका जो भीरुता था, कायरता था, उसको वो लोग टॉन्ट कर रहे थे, कि टॉन्ट कस रहे थे उस पे कि देखो तो तुम नहीं उड़ सके, तुम्हारा छोटा भाई उड़ गया. लाइक दिस दे वर टॉन्टिंग हिम. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब सूरज धीरे धीरे आकाश की ओर चढ़ रहा था, मतलब सवेरे से दोपहर हो रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. वो लेज में ज्यादा से ज्यादा रोशनी आने लगा जैसे ही सूरज आगे बढ़ा दिन में. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको गर्मी ज्यादा लग रही थी क्योंकि पिछले रात से उस सीगल ने कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink. और वो धीरे धीरे वो एकदम लेज के किनारे में आई. And standing on one leg, और एक लेग में खड़ी हो गई. With the other leg hidden under a, दूसरा लेग जो है विंग में छिपा ली, उड़ने का पोजीशन में आ गई. He closed one eye, एक आंख बंद किया. Then the other, और दूसरा. And pretended to be falling, और ये बहाना ऐसा ये नाटक करने लगी कि मानो वो उड़ रही है, सोते हुए उड़ रही है. Still they took no notice of him. उसके पेरेंट्स ने उसका कोई नोटिस नहीं किया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने देखा वो प्लेट्यू पठार पे उसके भाई और बहन लेटे हुए हैं. Dozing their heads sunk into their necks. वो जो है सर को हिला रहे हैं और नेक्स में ऐसे लगा के बैठे हुए हैं. His father was preening the feathers, preening soft up feathers on his white back. वो जो उसके पिताजी हैं पंख साफ कर रहे थे. Only his mother was looking at him. उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. वो हम्प मतलब वो थोड़ा सा ऊंचा जगह जो हुआ, प्लेट्यू का जो थोड़ा ऊंचा जगह है, वहां पे उसकी मम्मी बैठी हुई थी, वो खड़ी थी, सॉरी. Her white breast thrust forward. उसका जो white breast था वो आगे की ओर झुका हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. बार बार वो मछली को जो है टुकड़ा कर रही थी जो उसके पैर के नीचे में था. And then scraped each side of her beak on the rock. और रॉक पे जो है चोंच को बार के बार बार वो चोंच को तेज कर रही थी. The sight of the food maddened him. वो फूड को देखी तो उसका जो है पूरा वो पागल जैसी हो गई. सीगल, द यंग सीगल, बिकॉज शी हैड नॉट, शी वाज वेरी हंग्री. हाउ ही लव टू टीयर फूड. किस तरह से वो फूड को टीयर करती थी. स्क्रैपिंग हिज बिग्स नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वो पत्थर में अपने चोंच को घिसती थी ताकि वो ज्यादा से वेट, शार्पन, वेट मतलब यहाँ पे शार्पन करना, चोंच को ज्यादा तेज करती थी ताकि वो ठीक से खा सके. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. ओ ये सीगल फूड के लिए उससे बेग करने लगी अपनी मम्मी से कि कुछ फूड ला रहा हूँ. गाओ खुला. उसकी मम्मी बोली जाओ नहीं मिलेगा. She screamed back derisively. वो पूरा मतलब तिरस्कार की भावना से, derisively तिरस्कार की भावना से उसके ऊपर चिल्लाई. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन यंग सीगल उदास भाव से, प्लेंटिवली मतलब उदास भाव से उसको बुला रही थी. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम.
कुछ मिनट बाद वो मतलब हंससे इसे चिल्ला उठी, क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। उसकी मम्मी एक मछली लेके उसके ओर फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रही थी। ही लीन्ड आउट एगरली, वो आगे मतलब उत्सुकता से झुकी। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, पत्थर को टैप करते हुए, धीरे धीरे मारते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके नजदीक पहुंचते हुए। ऐसी फ्लू अक्रॉस, उसके नजदीक में जैसे ही उसकी माँ उड़ी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन उसकी मम्मी जब जस्ट उसके अपोजिट में थी, उसके विपरीत में एकदम नजदीक आ गई थी, उसकी मम्मी रुक गई। सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसका विंग्स जो है मोशनलेस हो गया, उड़ना बंद कर दिया, वहां एक जगह पे वो रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, वो एकदम जो मछली था वो यंग सीगल के बीक के एकदम नजदीक में आ गया था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको फिश नहीं दिया था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो थोड़ी देर रुका यंग सीगल, उसकी मम्मी उसके नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख से पागल होते हुए, he dived at the fish, वो मछली की ओर छलांग लगा देती है। विथ अ लाउड स्क्रीम, और जोर से चिल्लाते हुए, he fell outwards and downwards, वो आगे की ओर और नीचे की ओर जो है गिरने लगी। इंटू स्पेस, वो स्पेस में। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और उसके मॉन्स्टरस मतलब मॉन्स्टर राक्षसी जो डर है ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल थम सा गया। ही कुड हियर नथिंग, और कुछ नहीं सुन पा रही थी। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कुछ मिनट तक हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, नेक्स्ट मूवमेंट में उसने क्या देखा, उसके पंख अपने आप फैल गए हैं आगे, है ना, बाहर की ओर। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट, द विंड जो है उसके ब्रिस्ट के अगेंस्ट में जो है वो बह रही है। फीदर्स, उसके फीदर ब्रिस्ट फीदर्स के अगेंस्ट में बह रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स से और स्टमक के अगेंस्ट में। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके जो विंग के एकदम आगे वाला भाग था, वो उसको ऐसे लग रहा था कि वो पंख हवा को काट रहा है धीरे धीरे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग लॉ, वह सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आ रहा था। ग्रेजुअली डाउनवर्ड, सॉरी, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे उड़ते हुए डाउनवर्ड्स की ओर जा रहा था और आगे की ओर जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, मतलब वो थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन फॉर द लास्ट 24 आवर्स। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसके बाद उसने पंख को फड़फड़ाया। एंड सोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद ऊपर की ओर वह उड़ा। गा 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 गोला, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसके मदर उसके पास से आके उड़ गई। हिज विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो विंग्स हैं वो लाउड नॉइज कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो फिर जोर से चिल्ला के मम्मी को आवाज दी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उसके पिताजी उसके ऊपर उड़ते हुए उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, उसके बाद उसने ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी, दो भाई और एक बहन को भी अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। Curveting and banking and soaring and diving, ये द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइंग मूवमेंट्स है। कर्वेटिंग मतलब पीछे के पैर के बल पे उड़ना, और सोरिंग मतलब ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाना, डाइविंग मतलब नीचे जाना, है ना। तो these are the movements that they were performing in the sky. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो ये भूल गई कि उसने कभी उड़ा भी है, वो उड़ना नहीं जानती थी। And commanded himself to dive and soar, और अपने आप को निर्देशित
करने लगी कि डाइव करने के लिए और शोर करने के लिए, कर्व करने के लिए, स्ट्रीकिंग स्त्रीली, और मतलब एकदम पतली आवाज निकालते हुए, चिल्लाते हुए वो ये सब एक्टिविटी वो करने लगी। कौन कौन एक्टिविटी? डाइव करने लगी, सोरिंग करने लगी, और कर्व कर्व आगे पीछे कर्व एरिया में लेके उड़ने लगी। So this type of activities he was performing. He was near the sea now. वह सी के नजदीक पहुंच गई। Flying straight over it, उसके जस्ट ऊपर में उड़ने लगी। Facing straight out over the ocean, ocean को देखते हुए। Saw the vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे से सी को देखा, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसने बिग को साइडवेज कर दिया और आवाज निकालने लगी एकदम प्रसन्न मुद्रा से। His parents and his brothers and his sisters had landed on this green flooring ahead of him. जो आगे जो घास का जो मैदान, ये पत्थर पे घास का जो बना हुआ था जगह, उस पे उसके मम्मी पापा आके बैठ गए थे, लैंड कर गए थे। They were beckoning to him, उसको इशारा कर रहे थे। Calling him shrilly, उसको पतली आवाज में उसको अपनी ओर बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने ग्रीन सी जो था वो उस पे जो स्टैंड करना है समुद्र के जस्ट ऊपर में, तो उसने वो जाके स्टैंड किया जाके ग्रीन सी के ऊपर। His legs sank into it, उसका जो लेग्स है वो पानी में डूबने लगा। Screamed with fright, वह डर के मारे चिल्लाने लगा। Attempted to rise again, flapping his wings, और अपने विंग्स को उठाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा। But he was tired and weak with hunger, लेकिन वो भूख से वीक हो गया था। He could not rise, वह उड़ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, तो इस तरह के एक्सरसाइज से his feet sank into the green sea, ग्रीन सी में उसका जो फीट है वो सैंक कर गया। Then his belly touched it and he sank no further, और उसका जो पेट है वो उसमें टच कर गया और फिर वो डूबने नहीं लगा, वह तो उसमें भी तैरने लगा, वो समुद्र में भी तैरने लगा। Because the birds are very light, they know how to float on water, especially sea water, because वो sea water में भी float करने लगा। Around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. वो dog fish उसके परिवार वाले दे रहे थे उसको। जब वो फ्लोट करना समुद्र में सीख गई तो उसके परिवार वाले उसको डॉग फिश दे रहे थे। नाउ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट कर लिया था। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ a young seagull learns to fly. At first he is afraid to fly. He lives in a ledge nearby the sea, and when he sees the vast sea, he could not muster up courage to fly. His parents tried him very hard, but he could not muster up courage, and he remained hungry for 24 hours. Then his mother took some fish in her beak and flew near to him, but she did not give the fish to the young seagull. But the young seagull, maddened by hunger, just jumped from the ledge, and when she jumped, she thought that she would die, but as automatically her wings started supporting him, and she began to she started to fly. And when she got a little confidence, she started performing different types of flying activities and also floating on the sea. She also learned floating on the sea, and her mother and brother and sister सबों ने उसका उत्साह बढ़ाया और उसको लास्ट में फिश भी दिया। तो इस तरह से एक यंग सीगल के फ्लाइंग की ये कहानी है। तो that's all. Thank you. Have a nice day.